ये सिर्फ कहानी नहीं, एक राज है जो 22 सालों से छुपा एक शापित घर के अंधेरे में। राज नाइट में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी मौत के एक कदम पे खड़ी होती है। गाइस, ये कहानी 2000 के आसपास बेंगलुरु का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ रानी नगर जैसे शांत कॉलोनी में शिफ्ट होता है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक बात जो सबने इग्नोर की थी, उस जगह के पिछले मालिक का क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। उस घर के लिए जो मिट्टी मंगवाई गई थी, वो एक ऐसे जमीन से थी जो कब्रिस्तान के बिल्कुल बगल में थी। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ चीजें जमीन के अंदर ही रहे तो बेहतर होती है। गाइस, ये पहली रात कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं इन लोगों को, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। उस दिन सबने इग्नोर की और सो गए, और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन पति वापस बेंगलुरु चला गया, और इससे बड़ा गलती उसने कभी नहीं किया, क्योंकि अगले दिन ही कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। बेड अपनी जगह से हिली मिलती, और इन लोगों को ऐसा लगता जैसे 4-5 लोग बातें करते हैं, जैसे किसी के मारने की प्लानिंग हो रही हो। लेकिन हर रूम खाली मिलता। ऐसा हर रोज होने लगा था। फिर एक दिन पति और उसका बच्चा दोनों एक दिन के लिए बेंगलुरु चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे का समर वेकेशन था। लेकिन उस दिन वो अकेले ही रहती है। लेकिन उस रात जब वो किसी चीज के लिए कब्रिस्तान के बगल में कुछ लाने गई, उसके बाद उसे घर से निकलते कोई नहीं देखा। ऐसे ही होने पर पड़ोसी ने उस घर का डोरबेल बजाया, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद कोई दरवाजा नहीं खोला, तो पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ दिया, और अंदर देखते ही एक चीज ने उनका खून सुखा दिया। उस औरत का लाश पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन बात यह थी कि उस कमरे का फैन टूटा हुआ था। उसका पति जब वापस आया तो सिर्फ लाश बची थी। फिर वो अपने बच्चे के साथ यहाँ से वापस चला गया और कभी नहीं आया। लोग कहते हैं इस घर में 22 साल में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी ने जहर खाया, किसी ने खुदकुशी की, किसी ने लाश का आज तक पता नहीं चल पाया। कुछ साल पहले एक फैमिली ने इस घर को पेंट करवाया और नई उम्मीद के साथ अंदर गए, लेकिन एक हफ्ते में वो भाग गए, और उसके बाद घर का एंट्रेंस में एक नारियल का पेड़ उग आया, जैसे कुदरत भी कह रही हो ये जगह किसी रहने लायक नहीं है। अमावस की रात लोग उस सड़क से गुजरते नहीं, कहते हैं एक औरत की रूह अब भी चिल्लाती है, मेरा बच्चा कहाँ है। क्या एक कहानी एक बस अफवाह थी, या सच में एक ऐसी रूह जो अब तक इंसाफ के लिए भटक रही है? आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर से लिखिए। और हाँ, अगर आप रात को अकेले घर में हैं तो पीछे मुड़कर मत देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग राज नाइट।